अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, लेकिन असल राज उसकी साइज में नहीं छुपा। असल राज इस बात में है कि ये जगह काम कैसे करती है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझते कि अमेज़न को शेप कौन करता है, तब तक उसके अंदर छुपी सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगहों का असली मतलब समझ ही नहीं आता। और यही बात अमेज़न को सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक जिंदा सिस्टम बनाती है। एक ऐसा सिस्टम जो सांस लेता है, पानी बनाता है, मौसम चलाता है और अपने अंदर इतनी जिंदगी छुपाए बैठा है कि साइंस आज तक उसका पूरा हिसाब नहीं लगा सकी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमेज़न की कहानी अमेज़न से शुरू भी नहीं होती। इसका एक अहम हिस्सा अफ्रीका के सहारा डेजर्ट से आता है। हर साल लाखों टन गर्द हवा के साथ अटलांटिक क्रॉस करती है और हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके अमेज़न तक पहुंचती है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये फास्फोरस लेकर आती है, वो न्यूट्रिएंट जिसके बगैर जंगल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता। सोचिए, दुनिया का सबसे हरा भरा रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे सूखे डेजर्ट से फीड होता है। डेजर्ट से रेन फॉरेस्ट तक का ये कनेक्शन इतना अजीब है कि अगर आप पहली दफा सुनो तो फिक्शन लगता है, लेकिन हकीकत में ये अर्थ के सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल लिंक्स में से एक है। फिर आती है बारिश। हम अक्सर समझते हैं कि अमेज़न को बारिश मिलती है, लेकिन असल में अमेज़न खुद बारिश बनाता है। इस जंगल के हर दरख्त से पानी हवा में उठता है। एक बड़ा ट्री रोज हजारों लीटर्स के करीब मॉइस्चर रिलीज कर सकता है। अब इसको बिलियंस ट्रीज से मल्टीप्लाई करो। नतीजा, आसमान में इनविजिबल पानी के रास्ते बनते हैं, जिनको साइंटिस्ट्स फ्लाइंग रिवर्स कहते हैं। ये हवा में बहने वाली मॉइस्चर की नदियां होती हैं और कुछ केसेस में इन फ्लाइंग रिवर्स में इतना पानी होता है कि वो जमीन पर बहने वाली कई नदियों से भी ज्यादा पावरफुल लगती हैं। यानी अमेज़न के पास सिर्फ एक रिवर सिस्टम नहीं, इसके दो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, एक जमीन पर और एक आसमान में। नीचे पानी बह रहा होता है, ऊपर भी पानी सफर कर रहा होता है। इसीलिए अमेज़न को देखकर लगता है कि ये जंगल नहीं, कोई जायंट लिविंग मशीन है। जब बारिश कम होती है, तब भी फॉरेस्ट अपने आप को सपोर्ट करता रहता है। ये पानी को मूव करता है, रिसाइकल करता है और अपनी जिंदगी को चलाए रखता है। और जैसे जैसे आप इस इकोसिस्टम को समझने लगते हो, वैसा वैसा अमेज़न और भी ज्यादा स्ट्रेंज लगने लगता है। लेकिन अमेज़न एक ही तरह का जंगल नहीं है, ये एक मोजाइक है। एक जगह ऐसी मिलेगी जो महीनों तक पानी में डूबी रहेगी। कुछ ही डिस्टेंस बाद ऐसी जमीन होगी जो साल भर ड्राई रहे। कहीं वाइट सैंड सॉइल्स हैं जहाँ का जंगल ट्रॉपिकल सवाना जैसा लगता है। कहीं मिनरल रिच ग्राउंड पर साउथ अमेरिका के सबसे ऊंचे दरख्त उगते हैं। इसीलिए अमेज़न में दो जगह जो मैप पर बहुत करीब लगती हैं, असल में बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स होती हैं। अलग सॉइल, अलग फ्लड साइकिल, अलग इंसेक्ट्स, अलग बर्ड्स, अलग सर्वाइवल रूल्स। और जब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है, तो अमेज़न इंसानी इमेजिनेशन को चैलेंज करता है। एक सॉकर फील्ड जितनी जमीन में 300 से ज्यादा ट्री स्पीशीज मिल सकती हैं। इतनी डाइवर्सिटी के कई टेम्परेट मुल्कों में पूरे मुल्क भर में इतनी ट्री वैरायटी नहीं मिलती जितनी यहाँ 1 हेक्टेयर में मिल जाए। और ये सिर्फ प्लांट्स की बात है। इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, बर्ड्स, मैमल्स, हर लेयर में लाइफ इतनी घनी है कि साइंटिस्ट्स के लिए एक एरिया को सैंपल करना काफी नहीं होता। हर रिज, हर बैंक, हर पैच एक नया चैप्टर खोल सकता है। लेकिन अमेज़न सिर्फ बायोलॉजिकल वंडर नहीं, ये कल्चरल वर्ल्ड भी है। इस बेसिन में 300 से ज्यादा इंडिजिनस ग्रुप्स रहते आए हैं। कुछ कम्युनिटीज को प्लांट्स, रिवर्स, फ्लड साइकिल्स, सीजनल विंड्स और एनिमल बिहेवियर का इतना गहरा इल्म है कि मॉडर्न साइंस भी उस नॉलेज को रिस्पेक्ट करती है। कहीं आज भी ऐसे आइसोलेटेड ग्रुप्स मौजूद हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट नहीं चाहते। उनकी प्रेजेंस याद दिलाती है कि अमेज़न कभी भी खाली विल्डरनेस नहीं था। ये हजारों सालों से ह्यूमन इंटरैक्शन, मेमोरी और अडेप्टेशन का लैंडस्केप रहा है। और फिर अमेज़न अपना एक और राज खोलता है, जमीन के नीचे। फॉरेस्ट फ्लोर के अंदर कुछ जगहों पर साइंटिस्ट्स को डार्क फर्टाइल सॉइल्स मिलती हैं, जिन्हें टेरा प्रेटा कहते हैं। ये नेचुरली फॉर्म नहीं हुई, ये प्री कोलंबियन सोसाइटीज की इंजीनियरिंग का रिजल्ट है।
प्री कोलंबियन सोसाइटीज ने चाकोल, ऐश, फूड वेस्ट और ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाकर ऐसी सॉइल बनाई जो आज भी अनयूजुअली फर्टाइल है। सोचिए, 2000 साल पुरानी इंसानी सोच आज भी जंगल को फीड कर रही है। यानी अमेज़न के अंदर सिर्फ नेचर नहीं, पुरानी सिविलाइजेशंस के फिंगरप्रिंट्स भी जिंदा हैं। अब जब हम अमेज़न के रिमार्केबल प्लेसेस की तरफ बढ़ते हैं तो पहली बड़ी सरप्राइज मिलती है मनाउस में। मनाउस एक मॉडर्न सिटी है जो रेन फॉरेस्ट के दिल में बनी हुई है। और सिर्फ बनी नहीं, एक वक्त में ये साउथ अमेरिका की रिचेस्ट सिटीज में से थी। रबर बूम के दौर में यहाँ इतनी दौलत आई कि ओपेरा हाउस बनाया गया, यूरोपियन आर्किटेक्चर इंपोर्ट हुई, इटालियन मार्बल और फ्रेंच आयरन वर्क जंगल के दरमियान लाया गया। एक पल के लिए इमेजिन करो, डेंस अमेज़न के बीच एक ग्रैंड ओपेरा हाउस। ये कॉन्ट्रास्ट ही मनाउस को सररियल बनाता है। लेकिन मनाउस का असली मैजिक उसके बाहर शुरू होता है। यहाँ दो जायंट रिवर्स मिलती हैं, रियो नेग्रो और सोलिमोएस। एक का पानी डार्क, ऑलमोस्ट चाय जैसा लगता है। दूसरी रिवर ज्यादा लाइट और सेडिमेंट हैवी होती है। और सबसे अजीब बात, ये दोनों रिवर्स मिलकर भी फॉरेन मिक्स नहीं होती। तकरीबन 6 किलोमीटर्स तक साइड बाय साइड चलती रहती हैं, जैसे पानी के अंदर किसी ने इनविजिबल बाउंड्री ड्रॉ कर दी हो। एक साइड डार्क करंट, दूसरी साइड मडी करंट। अर्ली एक्सप्लोरर्स ने इस मंजर को समझने के लिए पूरे सफ़े लिखे। आज हम जानते हैं कि इसके पीछे टेम्परेचर, स्पीड और डेंसिटी का साइंस है, लेकिन देखने में ये आज भी किसी मिरेकल से कम नहीं। इसके बाद अमेज़न और भी ज्यादा लिक्विड मेज बन जाता है एना विल्हेनिस आर्किपेलागो में। ये फ्रेश वाटर लैब्रिंथ है, हजारों आइलैंड्स, चैनल्स और शिफ्टिंग वाटरवेज का सिस्टम। ड्राई सीजन में सैंड बार्स और लंबी आइलैंड्स नजर आती हैं। वेट सीजन में पानी उठता है और पूरा लैंडस्केप बदल जाता है। ट्रीज के नीचे से हिडन चैनल्स निकल आते हैं। पिंक रिवर डॉल्फिन्स इन सबमर्ज्ड कॉरिडोर्स में मूव करती हैं। फिश फ्लडेड फॉरेस्ट्स में स्पॉन करती हैं। हर सीजन में मैप लिटरली बदल सकता है। इस जगह की ब्यूटी स्टैटिक नहीं, ये मोशन में होती है। फिर आता है खुद अमेज़न रिवर। इतना जायंट के नंबर्स भी छोटे लगने लगते हैं। पीक डिस्चार्ज के वक्त ये अटलांटिक में इतना पानी भेजता है कि हर मिनट में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ओलंपिक स्विमिंग पूल्स फिल की जा सकती हैं। लेकिन ये रिवर भी सिंपल नहीं, ये एक स्टेबल लाइन नहीं है। ये स्प्लिट होती है, मर्ज होती है, बैंक्स तोड़ती है, सैंड बार्स बनाती है, आइलैंड्स शिफ्ट करती है। यहाँ जीने वाले लोगों के लिए रिवर रोड नहीं, एक लिविंग फोर्स है जिसे रोज रीड करना पड़ता है। गलत रीडिंग का मतलब है हिडन चैनल, फ्लोटिंग डिब्री या डेंजरस करंट। और फिर जब जंगल क्लोज इन करना शुरू करता है, अमेज़न अपनी सबसे आइकॉनिक फॉर्म में दिखने लगता है, रेन फॉरेस्ट। लेकिन यहां भी जो हम देखते हैं वो बस सरफेस होता है। सॉइल सरप्राइजिंगली पुअर होती है। न्यूट्रिएंट्स जमीन में नहीं, मोस्टली लिविंग सिस्टम के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। लीव्स गिरती हैं, डीके होती हैं, रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं, लाइफ फिर से बिल्ड होती है। ऊपर कैनोपी 60 मीटर्स तक जा सकती है। वहां एक अलग दुनिया है, लाइट अलग, ह्यूमिडिटी अलग, टेम्परेचर अलग, स्पीशीज अलग। नीचे ग्राउंड पर चलने वाला इंसान सोच भी नहीं सकता कि उसके सर के ऊपर कितनी जिंदगी चल रही है।